खबर बदायूं से है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आज कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिला निर्वाचनाधिकारी जिलाधिकारी बदायूं मनोज कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जनपद की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के संबंध में वार्ता की गई तथा आदर्श आचार संहिता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सर, जनपद में कल से जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है, उसके चलते क्या दिशा निर्देश चुनाव आयोग से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए दिए गए? देखिए, कल लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का आगाज हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जैसे ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई, पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई और इसके दृष्टिगत जिन टीमों का गठन हम लोगों ने पहले किया था, विधानसभा वार फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, वीडियो सर्विलांस टीम, सारी टीमों का गठन करके हम लोग काफ़ी पहले ही इसका प्रशिक्षण करा चुके थे और परसों जैसे ही जानकारी हुई थी कि आगामी दिवस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम लोगों ने उनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया। तत्काल वो सभी टीमें क्षेत्र में जाकर सक्रिय हो गई है। जितनी भी प्रचार सामग्री है विभिन्न स्थानों पर लगाई गई थी। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का प्रोविज़न होता है क्रमशः शासकीय, पब्लिक प्रॉपर्टी और निजी संपत्ति के लिए, जिनसे उसको उतारना शुरू कर दिया गया है। विभिन्न जो संस्थाएं हैं तो उसमें लगा के हमने सारी सामग्री का निरूपण का निवारण कराना शुरू कर दिया है। जहाँ तक जनपद में मतदान की बात है, हमारा तृतीय चरण में जनपद आ रहा है। हमारे यहाँ 2577 बूथ, 1720 मतदान केंद्र हैं और इन सारे बूथों पर जितनी न्यूनतम व्यवस्थाएँ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रावधानित हैं वो हम लोग वहाँ पर इंश्योर करवा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया स्मूथ हो, आगे सारे चरणों की जो भी विभिन्न चरणों में हमारी कार्रवाई आगे बढ़ती है, पोस्टल बैलेट हो, ट्रेनिंग हो, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पहले से कर रखी हैं और जितने भी हमारे मतदान कार्मिक हैं उनको भी उनका मतदान कराने की व्यवस्था भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से और ईवीसी के माध्यम से कराने के लिए हम लोगों ने उनका चिन्हीकरण कर लिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को हम मतदान की सुविधा अपने सभी कर्मचारी मिलों में प्रदान करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा अपने सभी जनपद वासियों से, जिनको भी हमने मतदाता के रूप में पंजीकृत किया, ऐसे सभी पात्र मतदाता जो मतदान की तिथि है उस पर अपने घरों से निकलें, बूथ पर आएँ। बूथ पर उनके लिए न्यूनतम मानव की समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मतदान करने के लिए वो अपना योगदान अवश्य दें। ये हम सभी का एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वहन करके इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। सर, मतदाताओं की सर कुल कितनी संख्या है, जिसमें कितने महिला कितने पुरुष हैं? ये हमारे यहाँ 24,09,000 टोटल मतदाता है और इसमें जो पुरुष हैं ये 12,92,000 और 11,17,000 हमारे यहाँ महिला हैं। जहाँ तक इसमें महिलाओं की संख्या का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा जनपद में 2 फ्रंट पर बहुत अच्छा काम किया गया है। एक तो जो हमारे नवीन मतदाता हैं 18 से 19 वर्ष के, ये लगभग 23,000 की संख्या में हम लोगों ने यहाँ वृद्धि की है। इसी प्रकार से हमारा जो जेंडर इशू है इसमें भी हम लोगों ने उल्लेखनीय वृद्धि की है और पिछले जो हमारी वोटर लिस्ट थी इसका प्रकाशन हम लोगों ने अक्टूबर में किया था, उसकी तुलना में ये हमारे यहाँ आगे थी। जो 80 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उसमें भी उम्र में इस बार चुनाव आयोग ने कुछ परिवर्तन किया है। अब ये उम्र बढ़ाते माननीय आयोग के द्वारा RP एक्ट में संशोधन करके 85 कर दी गई है और ऐसे सभी व्यक्तियों का चिन्हीकरण हमारे पास में मौजूद है। उनमें जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार उनको होम वोटिंग की सुविधा हम लोग पूरा करेंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का ऐलान कर दिया है, बदायूं में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी की गई और चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही हमारे जनपद में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। हमारे यहाँ तृतीय चरण में इस जनपद का मतदान होना है। 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 मई को यहाँ की मतदान की तिथि नियत हुई है और 4 जून को सभी स्थानों के साथ में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात सभी राजनीतिक दलों के साथ में हमारी बैठक हो चुकी है। हमने उनसे भी आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए जो उसके प्राविधान हैं उनको अक्षरशः पालन कराने की अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में वो पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। इसके अलावा माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में विभिन्न टीमों की हम लोगों ने ट्रेनिंग कर दी थी पहले से ही
आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही हमारे फ्लाइंग स्क्वाड वीडियो सर्विलांस टीम क्षेत्र में एक्टिवेट हो गई है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिन टीमों को मौके पर जाके प्रचार सामग्री को हटाने का काम करना था, प्रथम चरण में जो 24 घंटे में शासकीय भवनों से, उसके बाद जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है 48 घंटे में और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से उसको विरूपण को और प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। कल रात भर इस काम को हम लोगों ने संचालित कराया। इसके अतिरिक्त जो हमारे कार्मिकों की व्यवस्था है, वाहनों की व्यवस्था है, पोलिंग स्टेशन की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को लगभग हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है और इनको बहुत शीघ्र ही हम लोग अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से जनपद वासियों से एकमात्र अपील यही है कि इन सारी व्यवस्थाओं का उनके लिए ही उपयोग है और जनपद वासियों से ये विशेष रूप से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें। कोई भी पात्र मतदाता जो हमारी मतदाता सूची में पंजीकृत है वो मतदान के लिए अवश्य आए और मतदान केंद्र पर जाकर, बूथ पर जाकर मतदान करें। उनके लिए वहाँ पर जो व्यवस्थाएं विहित की गई हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन सभी को हम लोग यथोचित व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद। से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का ऐलान किया है, सर क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कितनी फोर्स जिले के लिए अवेलेबल हो चुकी है? देखिए, पुलिस का जो सबसे परम दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारा पुलिस फोर्स कटिबद्ध है और वो दायित्व यही है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करें और इम्पार्शियल चुनाव हम कराएं और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग तमाम ट्रांसपेरेंसी बरतें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं ना आने पाए। इस दायित्व का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो भी चल रही है। जो अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध भी हमारी कार्रवाई चल रही है। अब तक जनपद में हम लोगों को 2 कंपनी CPMF की प्राप्त हुई है जिसका उपयोग किया जा रहा है एरिया डोमिनेशन के लिए और बाकी कार्यों के लिए। अभी अन्य फोर्स जो आना है उसके बारे में आपको अलग से अवगत कराया जाएगा, लेकिन जो भी फोर्स आना है उनके ठहरने की जो व्यवस्था है जिन स्कूल्स में की जानी है उनका भ्रमण कर लिया गया है। मेरे और DM साहब के द्वारा भी कई स्कूलों का भ्रमण करके ये इंश्योर कर लिया गया है कि जो मानक प्रिस्क्राइब्ड हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से फोर्स को ठहरने के लिए, उन मानकों के अनुसार ही वहाँ व्यवस्थाएं की जाएँ ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आ पाए। और इसके अलावा जितने भी सेंटर्स हैं जनपद में, उन सारे सेंटर्स का भ्रमण हमारे थानाध्यक्षों के द्वारा कर लिया गया है, हमारे तमाम अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। मेरे और DM साहब के द्वारा भी लगातार भ्रमण करके उन सेंटर्स को देखा जा रहा है, वहाँ क्या समस्याएं हैं, वहाँ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की कोई समस्या तो नहीं है, अप्रोचेबिलिटी की कोई समस्या तो नहीं है। यदि कहीं से कोई समस्या आ रही है उसका निराकरण कराया जा रहा है। तो सारी तैयारियाँ इस बात की जा रही हैं कि चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न कराया जा सके। 6 जून 2024 को ये प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी अपने आप में। कल निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही पूरे जनपद में एक साथ आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो गए। आज इस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य होता है, जनपद वासियों को आप सभी के माध्यम से हर एंगल पर, हर पहलू से बताता है क्या व्यवस्थाएं हैं, मतदान केंद्र संवेदनशीलता, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, तमाम वर्टिकल्स जो होते हैं जिनमें हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं, उन सब नियमों पर आपके माध्यम से वो संदेश पहुँचाना होता है। आदर्श आचार संहिता के संबंध में उनको से एक अपील होती है। ये मुख्य उद्देश्य होते हैं हमारी इस प्रेस वार्ता की, जो कि प्रथम होती है और निर्वाचन आयोग के द्वारा ये एक तरह से मैंडेटरी है। तो इसका जो प्रथम पक्ष है जिसमें सामान्य सूचनाएं, आदर्श आचार संहिता के मुख्य प्रावधान जो अभी वर्तमान में राजनीतिक दलों और नामांकन के साथ में जब प्रत्याशी हमारे सामने होंगे उनसे संबंधित होंगे। मैं अपने डिप्टी साहब से अनुरोध करूँगा कि वो इसके विषय में संक्षिप्त में प्रकाश डालें। उसमें विभिन्न प्रकार की जो हमारी टीमें होती है वे परीक्षण करता है, उस पर भी आपको जानकारी दी जाएगी और ये मुझे विश्वास है अब तक सारी कॉपी सब लोगों में भी इस पर जी सर, जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। क्या निर्देश आपकी तरफ से दिए गए, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पुलिस का दायित्व है चुनाव के लिए केवल प्लेइंग फील्ड बनाना। उसके लिए हमारी टीम कटिबद्ध है। पूरे चुनाव को एक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल तरीके से कराने के लिए हमने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। CPMF के ठहरने की जगहों का व्यवस्थापन कर लिया गया है और जो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस है, जो मानक है, उनके आधार पर वहाँ का व्यवस्थापन किया जा रहा है। जो जहाँ सेंटर्स हैं
उनका भ्रमण लगातार हमारे अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और हमारे ODM साहब के द्वारा भी कई सेंटर्स का भ्रमण कर लिया गया है। सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली हैं और जो हमारे अंतर जनपदीय बॉर्डर्स हैं वहाँ भी हम लोग बैरियर लगा करके और कैमरा भी वहाँ पर इंस्टॉल कराया गया है, वहाँ चेकिंग करा रहे हैं। FST और SST की टीमें भी एक्टिवेटेड हो गई हैं और उनके द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बहुत अलर्ट है, भ्रमणशील है और किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार है। थैंक यू। स्वागत है। जैसे कि आप अवगत हैं, आपके पास एक पैम्फलेट भी रखा होगा जिसमें जनपद में क्या हमारे विभिन्न मतदाताएं हैं उसके क्रम में है। मैं संक्षिप्त में उसको ब्रीफ कर देता हूँ। जनपद बदायूं में 2 लोकसभा क्षेत्र लगते हैं जिसमें 23 बदायूं है और उसमें हमारा संभल का एक पार्ट दुन्नौर है वो भी लगता है, यानी 23 बदायूं में हमारे यहाँ 4 विधानसभा जनपद बदायूं की और 1 विधानसभा संभल की रहती है। साथ ही साथ दातागंज और श्रीखोपुरा हमारी कांगड़ा क्षेत्र में लगती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जनपद में अभी तक 1720 मतदान केंद्र हैं, 2577 मध्य स्थल हैं जिसमें जिनका बाइफर्केशन भी एक ग्रामीण क्षेत्र के रूप में, शहरी मध्य स्थल के रूप में भी किया गया है। ग्रामीण मतदान केंद्र 1540 है और शहरी मध्य स्थल 497 है। कल दिनांक तक 16/3 तक हमारे जो भी मतदाता का जितने भी हमारे एनरोल्ड ERO नेट के माध्यम से होते हैं उसकी संख्या 2,40,905 है जो आपके पास है, जिसका महिला और पुरुष का बाइफर्केशन आपके पास है। इस बार चुनाव आयोग ने कुछ चीजों में बदलाव इच्छा से जो देना चाहते थे वो 12D के फॉर्म पर अपनी इच्छा व्यक्त करते थे, अपनी सहमति देते थे, तो जनपद आयोग के निर्देश में उनके यहाँ जाकर हमारी पोलिंग पार्टियां उनसे वोट डलवाती थी। इस बार ये अहर्ता चाहना चाहेंगे अपनी वोट अपने घर से, तो BLO के माध्यम से उनको हम लोग वोट डलवाएंगे। जो हमारी पोलिंग पार्टियां उनके लिए जाती हैं उसका प्रोटोकॉल ये है कि 2 हमारे पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है। उसके साथ एक हमारा मानक के अनुसार पुलिस बल लगता है, हमारे वीडियोग्राफर लगते हैं और जो हमारे वोटर ऐसे होते हैं उसकी सूचना हम अपने जो हमारे कैंडिडेट होते हैं तब तक उनके कैंडिडेट डिसाइड हो चुके होते हैं उनको हम देते हैं ताकि इसकी एक पारदर्शिता बनी रहे। इस बार जनपद में इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो 18 से 19 वर्ष के मतदाता हैं जो पिछली बार वोट डालेंगे वो लगभग 2% लोग हैं जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे हमारी जनसंख्या वोटर्स के सापेक्ष, जो 31,791 है, जो काफी अच्छी संख्या है। इस बार जनपद में हमारे काफी लोग हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि आप अवगत हैं कि हमारे जो सर्विस मतदाता हैं जनपद की 21 जगहों को चिन्हित किया है जहाँ पे बैरियर लगा करके पिछले और वहाँ पे कैमरा भी लगा दिया है। इस बात की जानकारी आप लोगों को पहले भी मैंने दी है। जितने भी बैरियर्स हैं जो हमारे अंतर जनपदीय सीमाओं पे हैं जिनको इलेक्शन के दिन हम सील करेंगे और इलेक्शन के पहले वहाँ पे बैरियर लगा करके लगातार हम चेकिंग करते रहेंगे। वो सारा प्रोसेस कैमरा होगा। ये भी बताया गया है कि जो भी हमारी टीमें चलेंगी FST, SST या थानाध्यक्षों की, वो अपने साथ लगातार एक कैमरामैन रखेंगे ताकि जो भी कार्रवाई की जाएगी तो कैमरे में कैद कर सकें। जो भी पॉलिटिकल पार्टी थानाध्यक्षों से परमिशन लेती है जुलूस के लिए या मीटिंग्स के लिए, उसके लिए भी फर्स्ट और फर्स्ट बेसिस का फॉर्मूला उनको बताया गया है और ये भी बताया गया है कि कमिश्नर जिसमें जो भी आते हैं उनका वो एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद जो भी कंडीशंस है वैलिड कंडीशंस उनके साथ ही उनको परमिशन देंगे और कोई इस तरह की बातें सभाओं की हम लोग का अपना कम्युनिकेशन प्लान बन चुका है और पूरे जनपद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि शैडो एरिया मतलब जहाँ किसी तरह का कम्युनिकेशन ना हो पाए ऐसी कोई जगह हमारे जनपद में नहीं है। किसी न किसी मोबाइल नेटवर्क से सारा जनपद कवर्ड है और इसके अलावा हम लोगों ने अपनी जो लॉजिस्टिकल तैयारियाँ हैं कहाँ पे टीम कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ताकि हर जगह हमारा संवाद वायरलेस के मार्फत भी स्थापित हो सके, इसकी तैयारी भी कर ली गई है। जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं और सेक्टर ऑफिसर्स की गाड़ियों में और उनके साथ जो उनको हैंड वायरलेस लेके आते हैं उनका कमीशन कर लिया गया है, उसको हमारे साथ पर्याप्त संख्या में मौजूद। इस लोकसभा के चुनाव से पुलिस का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना जिसमें हर प्रत्याशी बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के अपना चुनाव लड़ सके और कोई भी वोटर बिना किसी दबाव के, बिना किसी बॉर्डरिंग के अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करें।
ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है और एक जो निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण बनाना है, ये ट्रांसपेरेंसी जो इसको कोशिश में लानी है, उसका परम दायित्व पुलिस का है, जिसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और उसकी हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश है कि ये वायलेंस के बगैर नो वायलेंस चुनाव होगा और इसके लिए पुलिस ने अपनी सारी तैयारियाँ पिछले 2-3 महीनों से हम लोग लगातार इस प्रोसेस में हैं और हमारी तैयारियाँ चल भी रही हैं और हम लोग इस बात पर कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरह का कोई दबाव, किसी भी तरह का है, किसी भी तरह की हिंसा इस चुनाव में हम नहीं होने देंगे। नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं, उन सब लोगों पर आपके माध्यम से वो संदेश पहुंचाना होता है। आदर्श आचार संहिता के संबंध में लोगों से एक अपील होती है, ये मुख्य उद्देश्य होते हैं हमारी इस प्रेस वार्ता की, जो कि प्रथम होती है और निर्वाचन आयोग के द्वारा ये एक तरह से मैंडेट है। तो इसका जो प्रथम पक्ष है, जिसमें सामान्य सूचनाएं, आदर्श आचार संहिता के मुख्य प्रावधान जो अभी वर्तमान में राजनीतिक दलों और नामांकन के साथ में जब प्रत्याशी हमारे सामने होंगे तो उससे संबंधित होंगे। मैं अपने डिप्टी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इसके विषय में अच्छे से विकास करें। मैं ये विश्वास है अब तक इसमें हर प्रत्याशी बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के अपना चुनाव लड़ सके और कोई भी वोटर बिना किसी दबाव के, बिना किसी वोटर के अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करें। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है और एक जो निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण बनाना है, एक ट्रांसपेरेंसी जो उसको लानी है, उसका परम दायित्व पुलिस का है, जिसके लिए हम लोगों ने इस आशय के साथ कि उनकी सुख सुविधा में कमी आ रहा है ताकि उनका पूरा सहयोग इस इलेक्टोरल प्रोसेस में हम लोग को मिल सके। FST और SST की टीमों का गठन कर दिया गया है और वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर्स लगातार अपने अपने सेक्टर में प्रभावशील होकर के जो ज़रूरी हकीकत है और जो बेसिक जो दिक्कतें हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको फ्लैग भी कर रहे हैं, उनका निराकरण भी करा रहे हैं। जितने भी सेक्टर्स हैं जनपद के, उनका भ्रमण हमारे थानाध्यक्षों के द्वारा स्वयं कर लिया गया है। सीपी में फिर ठहरने की जगहों का चिन्हीकरण कर लिया गया है, कहाँ पर उनको ठहराया जाएगा और जो मानक इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं उन मानकों के आधार पर उन जगहों का चयन किया जा रहा है और उनके ठहरने का बंदोबस्त किया जा रहा है इस आशय के साथ कि उनकी सुविधा में कमी आ रहा है ताकि उनका पूरा सहयोग इस इलेक्टोरल प्रोसेस में हम लोग को मिल सके। हमारा जनपद तृतीय चरण में सम्मिलित है। इसके लिए जो विभिन्न स्टेजेस है, सेक्टर ऑफिसर्स लगातार अपने सेक्टर में प्रभावशील होकर के जो जमीनी हकीकत है और जो